श्री राम प्रभु ने पिताजी से कहा प्रणाम करके कि आपकी यह दशा क्या है। उनको देखकर महाराज और रोने लगे। कैकेयी ने कहा कि हे रघुनंदन, हे श्री राम, तुम्हारा ही नाम लेकर के महाराज रात भर रोते रहे और ये कहने में अत्यंत संकुचित हो रहे हैं। राम जी ने कहा कि मां, तुम आदेश दो, मेरे पिता की क्या कामना है, मैं उसे पूरा करूंगा। कैकेयी ने कहा कि राघव, आप संकल्प करें, आप प्रतिज्ञा करें, तब आपके पिता का जो वचन है मैं आपको सुनाऊंगा। राम जी के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने कहा, मां, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती। रामोधुर्ना विभाषते, राम कभी दो बात नहीं करता। राम जी ने कह दिया कि दे दिया, बस एक बार, फिर दे दिया दे दिया दे दिया, ये कहने की जरूरत ही नहीं। इसलिए आप हमें आदेश दें। कैकेयी ने कहा कि महाराज ने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहे थे। उसमें प्रथम वरदान में अपने पुत्र भरत को अयोध्या का युवराज और तुम्हें 14 वर्ष के लिए तपस्वी वेश में वनवास मांगा है। और यही सुन करके आपके पिता इस दशा को प्राप्त किए हैं। इनको कहने में बड़ा संकोच हो रहा है। लेकिन राम जी को यह सुन करके न हर्ष हुआ न विषाद हुआ। तुलसीदास जी पहले ही कह रहे हैं कि प्रसन्नतां यान गताभिषेकतः न मम्लऊ वनवास दुःखतः। ब्रह्म का लक्षण ही यही है कि जो सुख और दुख में समान रहे, सुख में हर्षित हो जाए, दुख में दुखी हो, ये जीव का लक्षण है। और जो सदा समान रहे वही ईश्वर है। विरुद्ध धर्म का जिसमें आश्रय हो, विरुद्ध धर्माश्रयत्वम ईश्वरत्वम। राम जी ने कहा तो ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन महाराज मुझसे कुछ नहीं कह रहे हैं। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज राम जी को गोद में लेकर के विलाप करने लगे, रुदन करने लगे। मौनम स्वीकार लक्षणम। चक्रवर्ती जी ने कहा कि रघुनंदन, इस दुष्ट पापिनी ने पहले शपथ दिलाया और शपथ दिला करके इसने मुझसे वर मांगा है। मैं तुम्हारे बिना जीवन धारण नहीं कर सकता। हे राघव, तुम मुझे बंदी बना लो, बलात् अयोध्या का राज्य अपने हाथों में ले लो, लेकिन इस कैकेयी पापिनी के संकल्प को पूरा मत होने दो। श्री राम प्रभु ने कहा कि गुरुदेव, पिताजी, पुत्र का धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना। इसलिए मैं 14 वर्ष वन में बड़ी सहजता से सुखपूर्वक रह सकता हूं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा जिसमें मेरी मां प्रसन्न हो। हे महाराज, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। राम जी बड़े प्रसन्न हुए, पिता को प्रणाम करके गए। माता कौशल्या प्रतीक्षा कर रही थी। उनको बतलाया है कि ये पूजन की सामग्री अब ऐसे ही रहने दो, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है। राम जी वन में जाने को तैयार होते हैं। वशिष्ठ जी महाराज सारे पुरजन परिजन कैकेयी को बहुत कोस रहे हैं। श्रीमद् रामायणम में बड़े विस्तार से चर्चा है, रामचरितमानस में तो संक्षेप में है। आखिर में भगवती सीता को समझाए बुझाए वह नहीं मानी, उनको साथ में लिए। श्री लक्ष्मण जी महाराज भी नहीं माने, तो लक्ष्मण जी को भी साथ में लेकर के राम जी चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के चरणों में गए, पिता को प्रणाम किया और उनसे अनुमति लेकर चलने को तैयार हो गए। महाराज दशरथ फूट फूट करके विलाप करने लगे। पिता की आज्ञा लेकर के श्री राम निकले। सुमंत को आदेश दिया कि इनको रथ में बैठा करके वन में ले जाइए, 2-4 दिन दिखा करके वापस लाना। दशरथ जी महाराज कैकेयी को बहुत कोसते हैं और कहते हैं कि आज से जिस अग्नि को साक्षी करके मैंने तेरा हाथ अपने हाथ में लिया था, तुझे अपनी पत्नी स्वीकार किया था,
मैं तेरा परित्याग करता हूं। और हे कैकेयी, यदि तेरे इस विचार में तेरे पुत्र भरत का भी विचार रहा हो तो मैं तेरे पुत्र का भी त्याग करता हूं। आज से तू मेरी पत्नी नहीं, भरत मेरा पुत्र नहीं। अगर भरत की भी इसमें सम्मति है, अब मैं तेरे महल में एक क्षण भी नहीं रह सकता। और महाराज को दासियां पकड़ करके देवी कौशल्या के महल में ले आई। अयोध्या अनाथ सी हो गई है और रथ पर बैठ करके तीनों भाई, तीनों श्री राम जी, भगवती विदेहजा और लक्ष्मण जी वन को प्रस्थान करते हैं। छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। नगर नगर में डगर डगर बिच रोवे प्रजापुर वासी, नगर नगर में डगर डगर बिच रोवे प्रजापुर वासी। जिनका राज तिलक होना था वही हुए बनवासी, जिनका राज तिलक होना था वही हुए बनवासी। अवध से नाता तोड़ के भगवान, अवध से नाता तोड़ के भगवान, बन से नाता जोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। जैसे बछड़ा छूट जाने से रोया करती गैया, 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 वैसे ही आज रोए रही है राम लखन की मैया, वैसे ही आज रोए रही है राम लखन की मैया। फूलों से नाता तोड़ के भगवान, हो फूलों से नाता तोड़ के भगवान, कांटों से नाता जोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, अयोध्या छोड़ चले।
अयोध्या छोड़ चले। समस्त अयोध्या की प्रजा श्री राम के वियोग को सहन नहीं कर सकने के कारण साथ चल दी है। सभी कैकेयी को कोसते हैं कि यह अभागिनी मनुष्यों से रहित नरहीन अयोध्या में शासन करे। इस पापिनी के राज्य में हम नहीं रह सकते। हम सबके जीवन धन रघुनाथ जी ही नहीं रहेंगे तो हम अयोध्या में रह कर क्या करेंगे। जिस चक्रवर्ती दशरथ जी के वैभव को देखकर देवता कुबेर इंद्र वरुण भी लज्जित होते थे, अपने पिता के राज्य को श्री राम जैसे मार्ग में आने वाले वृक्ष महल लता पताओं और सारे पदार्थों को देखता हुआ व्यक्ति निकल जाता है, तनिक भी उसका उससे लगाव नहीं होता, उसी तरह से एक पथिक की तरह से श्री राम भगवती सीता और लक्ष्मण के साथ रथ पर बैठे हुए अयोध्या से जा रहे हैं और सारी प्रजा उनके साथ लगी है। कीर के कागर ज्यों निपचीर विभूषण उपम अंग निपाई औधत जी मगबास के रूख ज्यों पंथ के साथ ज्यों लोग लुगाई संग सुबंधु पुनीत प्रिया मनोधर्म क्रिया धरि देह सुहाई राजीव लोचन राम चले तजि बाप को राज बटाऊ किनाई कागर की र्यो जो भूषण चीर शरीर लस्यो तज नीर जुकाई मातु पिता प्रिय लोग सबे सनमानी सुभाय स्नेह सगाई संग सुभामिनी भाई भलो दिन द्वै जनु औध हुए पहुनाई राजीव लोचन राम चले तजि बाप को राज बटाऊ किनाई। कमल नयन श्री राम अयोध्या को उसी प्रकार से छोड़कर चल दिए जैसे कोई पथिक मार्ग में आने वाली वस्तुओं को बड़े निरपेक्ष भाव से छोड़कर चल देता है। मुनि का वल्कल वेश है, तीनों रथ पे बैठे हुए जा रहे हैं। तमसा के तट पर रात्रि में विश्राम हुआ। सारे अयोध्या की प्रजा साथ में है। रात्रि में ही जग करके राम जी ने सुमंत जी से कहा कि सुमंत जी, सारे अयोध्या के लोग मेरे साथ यहाँ आ गए हैं और अगर ये मेरे साथ बन भी जाएंगे तो इनको तो कष्ट होगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी माँ कौशल्या, मेरी माँ जो कैकेयी है, वो मेरे पिता को दोषी ठहराए कि इन्होंने हमें वरदान के रूप में राज्य तो दिया लेकिन यहाँ किसी प्रजा को नहीं रहने दिया। ऐसी दशा में कैकेयी के द्वारा संभव है पिता को कष्ट हो, दुख हो, तो प्रजा अयोध्या को लौट करके जाए। सबको यहाँ से साथ लेकर चलना ठीक नहीं है।
तो खोज मारी रथ हाक उताता। आप ऐसी कुशलता से रथ को निकालें कि लोगों को पता न चले। सुमंत जी रात्रि में ही श्री राम, भगवती सीता, लक्ष्मण को रथ पर बिठाए और आगे पीछे घुमा करके बड़ी सहजता से तमसा के तट से लेकर के रथ आगे चले गए। प्रातः काल होने पर अयोध्या वासी जगे, चारों ओर ढूंढने लगे, विलाप करने लगे। बहुत से लोग लौट करके अयोध्या आए, बहुत से लोग वहीं तमसा नदी के तट पर ही निवास किए कि जब तक श्री राम नहीं आएंगे। किसी ने केवल दूध पीकर राम जी के आगमन के लिए व्रत ले लिया, संकल्प लिया है। कोई फलाहारी है, कोई निराहारी है कि जब तक राघव का दर्शन नहीं होगा हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। राम दर सहित नेम व्रत। सारी अयोध्या के लोग नियम व्रत का पालन करते हैं और प्रभु श्री रामभद्र वहां से विदा होकर के सुमंत जी के साथ भगवती गंगा के पावन तट पर पहुंचते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाए। उतरे राम देव सरि देखे, कीन दंडवत भरस विषय। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायहु रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब शूला। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाए, बेबुध नदी महिमा दिखाई। मज्जन के न पंथ श्रम गयऊ, सुच जल पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाहि मिटहि श्रम भारो, कहि श्रम यम लौकिक व्यवहार। श्री राम प्रभु श्रृंगबेरपुर पहुंचे, भगवती गंगा का वंदन किया, स्नान पूजन आदि किया। श्री राम जी के मित्र गुहदेव वहां पर आए। गुहदेव जी ने श्री राम जी का स्वागत सत्कार किया है। जैसा कि आप पहले सुन चुके हैं, निषाद राजगुह श्री राम के बाल सखा हैं। दशरथ जी महाराज ने इनको श्रृंगबेरपुर का राज्य दे दिया है। तब से ये अयोध्या की ओर नहीं गए। इन्हें समाचार मिला कि श्री राम पिता की आज्ञा से वन में आए हैं। राम जी का स्वागत सत्कार किया है, चरणों में वंदन किया है और नाना प्रकार के उपहार भेंट किए। प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप मुझ दास पर अनुग्रह करें और यह राज्य, यह संपत्ति सब आपकी है। चल करके और आप इस दास के घर को पवित्र करिए। राम जी ने कहा, देखो पिता की आज्ञा है, मुझे वन में रहना है, इसलिए मैं कहीं नगर में निवास नहीं कर सकता। हे मित्र, तुम मुझे यहाँ सुंदर एक शैया की व्यवस्था करो। रात्रि में हम लोग यहीं पर विश्राम करेंगे। निषाद राजगुह ने पत्तों की सुंदर शैया तैयार की। श्री राम प्रभु अपने अनुज लक्ष्मण को आदेश दिए। श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री राम प्रभु की आज्ञा से जो कुछ भी वन्य पदार्थ सुलभ था उन्हें ला करके निवेदन किए। सुमंत जी को समझाया है, विदा करने लगे। सुमंत जी विलाप करने लगे, महाराज का आदेश है, आपको लेकर चलना है। राम जी ने कहा कि मम प्रियार्थम राज्ञश्च सुमंत्रत्वं पुरीं व्रज। मेरा प्रिय करने के लिए, मेरे पिता महाराज दशरथ का हित करने के लिए, हे सुमंत जी आप अयोध्या को लौट जाएं। इसलिए
कि जब आप अयोध्या को जाएंगे तो मेरी माता कैकेयी को विश्वास हो जाएगा कि श्री राम वन में है, नहीं तो कैकेयी विश्वास नहीं करेंगे। भृत्यवत्सल तिष्ठन्तं भर्तृपुत्र गते पथि भक्तं भृत्यं स्थितं स्थित्या न मात्वं हातुमर्हसि। सुमंत जी कहने लगे, हे प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़कर लौटना नहीं चाहता, आप अपने साथ मुझे रखें, आपके बिना अनाथ अयोध्या में जाकर मैं क्या करूंगा। श्री राम प्रभु ने उन्हें समझाया है। सुमंत जी को विदा करते हैं। रात्रि में विश्राम किए प्रातः काल लक्ष्मण जी निषादराज गुह ने बट का दूध लाया और श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने जटा बनाई और वहां से भगवती गंगा के तट पर गंगा को पार करने के लिए गए। गंगा के तट पर भगवान का बड़ा प्रेमी एक भक्त केवट है। वो अपनी नौका गंगा के बीच में खड़ी करके बैठा हुआ है कि आएंगे, मेरे जन्म जन्मांतर की साधना सफल होगी, भगवान को मैं पार करूंगा। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहिए तुम्हार मरम में जाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहिए, चरण कमल रज कहूँ सब कहिए, मानुष करनी मोरे कछुआरे, मानुष करनी मोरे कछुआरे। छुअत शिला। तुलसीदास जी महाराज कवितावली रामायण में कहते हैं कि जो उदार चक्र चूड़ामणि रघुनंदन श्री राम प्रभु हैं, जो महादानी हैं, जिन परमात्मा से सारा जगत याचना करता है, मांगता है, ये कैसी विडंबना है। ब्रह्मा, भगवान शिव, श्री इंद्रदेव, देवता भी जिनके श्री चरणों के प्राप्ति की कामना करते हैं, बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा लोग भी जिन परमात्मा से कुछ चाहते हैं, आज वे ही रघुनंदन श्री राम केवट से याचना कर रहे हैं। समय की ऐसी विचित्र विडंबना ही है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि नाम अजामिल से खल कोटि अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, नाम अजामिल से खल कोटि अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। जिनका पावन नाम, जिनके नाम का स्मरण करने से अजामिल जैसे पतित लोग भवसागर से तर जाते हैं। कैसी विचित्र दशा है कि जो सुमिर गिरि मेरु शिलाकन होत अजाखुर बारे दिबाड़े, जो सुमिर गिरि मेरु शिलाकन होत अजाखुर बारे दिगाड़े। जिन परमात्मा का नाम लेने से समुद्र गऊ के खुर के बराबर हो जाता, बड़ी सहजता से व्यक्ति पार कर लेता है। हिमालय पर्वत जिनका स्मरण करने से वो शिलाकन, एक पत्थर के टुकड़े के समान हो जाता है। जो सुमिरे गिरि मेरु शिलाकन होत अजाखुर बारे दिबाढ़े।
तुलसी जेहि के पद पंकज ते प्रगटी तटिनी जो हरे अगगाणे। जिनके चरणों से भगवती गंगा निकली हैं, तुलसी जेहि के पद पंकज ते प्रगटी तटनी जो हरे अगगाणे। विडंबना क्या है, जिनके चरणों से भगवती गंगा निकली हैं वही प्रभु भगवती गंगा के तट पर हैं। और ते प्रभु या सरिता तरिबे कहूँ, ते प्रभु या सरिता तरिबे कहूँ, मांगत नाव करारे में ठाड़े। ते प्रभु या सरिता तरिबे कह, मांगत नाव करारे में ठाड़े। वे ही प्रभु गंगा जी से पार होने के लिए केवट से नाव मांगते हैं। जिनके नाम के बल से अजामिल जैसे पापी तर गए, जिनका नाम लेने से मेरु पर्वत पत्थर के टुकड़े के समान हो जाता है, समुद्र गऊ के खुर के समान हो जाता, बड़ी सहजता से व्यक्ति समुद्र पार भवसागर पार कर लेता है। वे श्री हरि आज केवट के सामने खड़े होकर नौका की याचना करते हैं। गोस्वामी जी कह रहे, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मोर कछुआई। छुवत शिला भई नारी सुहाई, पावन तेन काट कठिनाई। तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट पदई मोर नाव उड़ाई। गोस्वामी तुलसीदास जी का यह केवट प्रसंग बड़ा विलक्षण है। राजा धीराज के पुत्र हैं, चक्रवर्ती सम्राट के प्रभु, और केवट से नौका की याचना करते हैं। भैया देहु नाव तो उतरी जाऊं पार, सरकार जनी जाहु रुक जाहु अबदाही पे। वो मानता ही नहीं है। राम जी ने कहा कि नौका ले आओ, मांगी नाव, लेकिन न केवट आना। वो आ नहीं रहा है। भगवान ने कहा क्यों? कही तुम्हार मरम में जाना। मैं आपके बारे में जानता हूं, आपके चरण की रज से पत्थर छू गया और उसका परिणाम ये हुआ कि वह पत्थर स्त्री बन गया। और ये तो मेरी नाव है, लकड़ी की है, दूसरे पानी में बहुत दिन से पड़ी है। ऐसी दशा में ये मेरी नौका जो पानी में पड़ी है, अगर ये आपके चरण के रज से छू गई तो इसको स्त्री बनने में कितना समय लगेगा। इसलिए हे प्रभु, अगर आप पार जाना चाहते हैं तो हमको आदेश दें, हम आपके चरण को धो लें और उसके बाद आपको हम पार उतारेंगे। बड़ी मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, हो मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। तुम हो सबके तारणहार, कर दो मेरा बेड़ा पार। तुम हो सबके तारणहार, कर दो मेरा बेड़ा पार। सुनो मेरे सरकार, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। ओ कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में।
पत्थर से बन गई नारी हो, एक पत्थर से बन गई नारी हो, एक पत्थर से बन गई नारी, एक पत्थर से बन गई नारी। ये तो लकड़ी की नाव हमारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी। चलता इससे रोजगार, पालू अपना परिवार, चलता इससे रोजगार, पालू अपना परिवार। कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में हो, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। हाँ, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम। कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में हो, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। एक मानो तो बात बिठा लूं, एक मानो तो बात बिठा लो। हो, पहले चरणों की धूल हटा लूं, पहले चरणों की धूल हटा लो। यदि होवे मंजूर, सुनो सुनो जी हुजूर, यदि होवे मंजूर, सुनो सुनो जी हुजूर। नाव जी बिठाऊं तुम्हें नाव में हो, तभी बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम। कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में हो, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। बड़े प्रेम सहित पग धोता, बड़े प्रेम सहित पग धोता। हो, बड़े प्रेम सहित पग धोता, बड़े प्रेम सहित पग धोता। पाप जन्म जन्म के खोता, जन्म जन्म के धोता। हो के मन में प्रसन्न, हो के मन में प्रसन्न, करे राम दर्शन हो, करे राम दर्शन। हो संग सीता लक्ष्मण, आओ बिठाओ तुम्हें नाव में हो, आओ बिठाओ तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम। कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में हो, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम। कैसे दशरथ जी ने विचार किया कि मेरी प्रिय रानी कैकेयी हैं, वो मुझसे नित्य कहती हैं कि महाराज राम जी को युवराज बना दीजिए, राम जी सर्वथा योग्य हैं। यह समाचार जो निर्णय हुआ है, मैं अपनी प्रिया कैकेयी को स्वयं जा करके दूंगा। उधर
कैकेयी की दासी जिसका नाम मंथरा था, वो कैकेयी के महल के ऊपर किसी कार्य बस गई थी। तो उसने देखा कि कौशल्या के महल के ऊपर पीली पीली धोतियां सुखाई जा रही हैं रंगी हुई। तो उसने दासी से पूछा कि सारी अयोध्या में चारों ओर तोरण पताकाएं सजाई जा रही हैं, मार्ग पर अगर और चंदन का छिड़काव किया जा रहा है, ये धोतियां किस लिए सुखाई जा रही हैं? तो कौशल्या जी की दासी ने कहा, अरे मंथरे, कल राम जी युवराज होने जा रहे हैं और तुम्हें पता नहीं है? कल महाराज श्री राम को युवराज बनाने जा रहे हैं। धोतियां ब्राह्मणों के दान के लिए, उनके धारण करने के लिए हैं। सारी अयोध्या में दिव्य उत्सव मनाया जा रहा है, तैयारियां चल रही हैं। मंथरा यह सुनते ही जल भुन गई और वहां से उतर करके भगवती कैकेयी के पास गई, अपना मुख बना लिया। कैकेयी ने पूछा कि बात क्या है? कैकेयी ने जब पूछा तो मंथरा ने कहा कि आज हर प्रकार से देवी कौशल्या का ही मंगल मंगल है। कैकेयी ने कहा, आखिर में बात क्या है, तू साफ बतलाती नहीं है? तो उसने कहा कि हे भगवती, मैं सदा आपका हित करती आई हूं। देखिए, ज्ञाति दासी यतो जाता कैके आतु सहोषिता। वाल्मीकि में महर्षि अनुग्रह करते हैं कि जो ये मंथरा है, ये ज्ञाति दासी है। ज्ञाति माने संबंधी, क्षत्रिय जाति की दासी है। कैकेयी के कहने पर कुछ बोल नहीं रही है और कैकेयी का श्री राम के प्रति विशेष अनुराग है। उसने कहा, महाराज देवी, सब प्रकार से कौशल्या का मंगल है, श्री राम का मंगल है, क्योंकि कल महाराज श्री राम को युवराज बनाने जा रहे हैं। यह सुनते ही कैकेयी प्रसन्नता से उठ करके खड़ी हो गई, एक हार मंथरा के गले में डाल दिया। लेकिन मंथरा ने उस हार को उठाकर फेंक दिया। मुंह बना करके कैकेयी से कहने लगी कि तुम्हारे ऊपर विपत्तियों का पहाड़ आने वाला है और तुम स्वागत कर रही हो। कैकेयी बहुत नाराज हुई। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तिय विशेष पुनि चेरी कर भरत मात मुस्कान। उन्होंने कहा कि तू बड़ी दुष्टा है, कुबड़ी है, हमारे घर में आग लगाती है। मेरे राघव श्री राम युवराज हो, इससे सुखद समाचार और क्या हो सकता है? मंथरा ने कहा, तो आपको यह समाचार क्यों नहीं दिया गया? सारी अयोध्या के लोगों को यह पता है और आपको पता नहीं चला। इसका जानती है कारण क्या है? वह एकमात्र यह है कि कहीं कैकेयी को पता चल जाएगा तो कैकेयी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। महाराज ने असमय में यह निर्णय लिया है। आपके पुत्र भरत को ननिहाल भेज दिया, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है और ऐसी दशा में श्री राम को युवराज बनाने जा रहे हैं। इसमें निश्चित ही दाल में काला कुछ न कुछ है। देवी कैकेयी की बुद्धि परम पावन थी, लेकिन को न कुसंगति पाई नशाई। कुसंग पा करके किसकी बुद्धि मलिन नहीं हो जाती। रहीम लिखते हैं कि बस कुसंग चाहत कुशल कह रहीम अफसोस। ये चिंता की बात है। बस कुसंग चाहत कुशल कह रहीम अफसोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बसो परोस। रावण के पास में रहने से समुद्र का भी महत्व समाप्त हो गया, समुद्र की महिमा नष्ट हो गई। क्यों? कि दुष्ट का संग करने से। मंथरा ने कहा कि देवी, हमें इस बात का दुख नहीं है कि श्री राम युवराज हो,
राम युवराज हो, सारी प्रजा चाहती, मैं भी चाहती हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कौशल्या से तुम ईर्ष्या रखती हो, वो कौशल्या जब राम जी राजा होंगे तो कौशल्या राजमाता होंगी, और जब कौशल्या राजमाता होंगी तो आगे चल करके राम जी का पुत्र ही अयोध्या का राजा होगा, और उस समय तुम्हारी कहीं पूछ नहीं होगी, न तुम्हारे पुत्र भरत को कोई अधिकार मिलेगा। ऐसी दशा में मेरा धर्म है कि तुम्हें सावधान करूं, नहीं तो हमको क्या मिलना है। कौन नृप होई हमहि का हानि, चेर छाड़ अब होब की रानी। हम तो दासी ही रहेंगी चाहे कोई भी राजा हो, लेकिन मैं आपका मंगल, आपका कल्याण सोचती हूं। दासी का धर्म है, दास का धर्म है, अपने स्वामी का हित करे। कैकेयी ने कहा कि मुझे भी कई दिनों से मेरी आंख फड़क रही है, अमंगल की सूचना मिल रही है, मैं भी बुरे स्वप्न देखती हूं। मंथरा ने कहा बस यही कारण ही है। ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी सरस्वती को भेजा था और कहा कि जाओ, अगर राम जी अयोध्या के युवराज हो गए तो वन में निवास करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि जो रावण के आतंक से भयभीत होकर के गुफाओं कंदराओं में छिपे हैं, रावण के आतंक के कारण भगवती पृथ्वी भयभीत हैं, राक्षस उपद्रव कर रहे हैं, उस रावण का अंत करना है, धर्म की स्थापना करनी है, ऋषि मुनि महात्माओं पर कृपा करनी है, और अगर श्री राम अयोध्या के युवराज बन गए तो यह काम कैसे होगा। क्योंकि उन्होंने विप्रधेनु सुर संतहित अवतार लिया है। तो सरस्वती जाओ, महाराज दशरथ की सबसे प्रिय रानी कैकेयी हैं, उनकी बुद्धि मलिन कर दो। सरस्वती आई, लेकिन देवी कैकेयी के ऊपर सरस्वती का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि कैकेयी के हृदय में श्री राम प्रेम है, रघुनाथ जी के प्रति, राम जी के प्रति इतना अनुराग है, इतना प्रेम है, इतनी श्रद्धा है कि यहां सरस्वती की बुद्धि काम नहीं की, सरस्वती की एक नहीं चली, क्योंकि भगवान स्वयं सरस्वती का अनुशासन करने वाले हैं। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी। श्री राम सूत्रधार अंतर्जामी हैं। शारद दारु नारी सम, सरस्वती है क्या? जैसे कठपुतली नचाने वाला व्यक्ति एकदम झीना पतला तार लिए रहता है, और लकड़ी की जो पुतलियां होती है, मूर्तियां होती हैं, वो बाजा बजता है और तार को खींचता रहता है, दिखता नहीं हो, व्यक्ति पर्दे की ओट में है और कठपुतली नाचती रहती है। आपने शायद देखा हो, ये प्राचीन परंपरा में था कठपुतली का नृत्य। तो कठपुतली जैसे नाचती है, लेकिन नचाने वाला दिखता नहीं है। तो भगवान रघुनंदन श्री राम शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी, राम जी तो सरस्वती को भी नचाने वाले हैं। सरस्वती की सामर्थ्य है कि जिस कैकेयी के हृदय में रघुनाथ जी हैं, जो दिन रात राम जी का ही चिंतन करती हैं, उस सरस्वती के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि कैकेयी की बुद्धि पर प्रभाव डाल सके। लेकिन सरस्वती ने किया क्या? देखा कि कैकेयी पर मेरा कोई वश नहीं है, लौट गई। ब्रह्मा जी ने कहा, तब सरस्वती ने कहा, अगर आप आदेश दें, आपकी प्रिया मैं सरस्वती की दासी के ऊपर प्रभाव डाल सकती, कैकेयी के दासी के ऊपर प्रभाव डाल सकती हूं, कैकेयी पर मेरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैकेयी भगवती के हृदय में राम जी हैं और वो हमारा भी नियंत्रण करते हैं। राम सूत्रधर अंतर्जामी। ऐसी दशा में ब्रह्मा जी का संकेत हुआ और
अजस पिटारी ताहि कर गई गिरा मत फेरी। नाम मंथरा मंदमती चेरी कई केरी अजस पिटारी ताहि कर गई गिरा मत फेरी। कैकेयी की जो पिटारी है, पेटी है, अपजस रूपी पिटारी कैकेयी की दासी मंथरा है, और उस मंथरा की बुद्धि सरस्वती ने मलिन कर दिया। और यह मंथरा भगवती कैकेयी को समझा रही है कि हे देवी, आप प्रसन्न हैं, हमको कोई दुख नहीं है, लेकिन भविष्य को लेकर के हमें चिंता है कि अगर भगवती कौशल्या राजमाता हुई तो आप और आपके पुत्र की क्या दशा होगी, आप भली भांति विचार कर लें। हाँ, एक उपाय है कि अयोध्या में रहो, कौशल्या की सेवा करो, आपका पुत्र श्री राम की सेवा करे, दासी बन करके रह सकती हो, लेकिन अब तुम रानी बन करके नहीं। क्योंकि जो महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी आपको अपनी प्राण प्रिया समझते थे, वे छल से आपके पुत्र को ननिहाल भेज करके और श्री राम को युवराज बनाना चाहते हैं। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु न आन उपाई। दूसरा कोई उपाय नहीं। आखिर में भगवती कैकेयी की बुद्धि परिवर्तित हो गई। मंथरा ने कहा, तुम बतलाओ क्या उपाय करें। तो मंथरा ने बतलाया कि हमें उपाय मालूम है, आपने ही हमें सुनाया था कि महाराज ने आपको 2 वरदान दिए हैं। तो हे देवी, यह बड़ा अच्छा अवसर है, प्रसन्नता पूर्वक आपको श्री राम के युवराज का समाचार सुनाने आएंगे, और उस समय आप अपने उन दोनों वरदानों की याचना करना। वरदान में पहला वरदान भरत को अयोध्या का युवराज, और दूसरे वरदान में श्री राम का को 14 वर्ष का वनवास। आप कोप भवन में चली जाओ, श्रृंगार आभूषण का त्याग कर दो, और जब तक चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज श्री राम की शपथ न करें तब तक आप अपने वाणी मत खोलना। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हुजेहि बचन न टरई। जब तक महाराज श्री राम की शपथ न करे तब तक आप विश्वास नहीं करना, क्योंकि दशरथ जी महाराज यदि श्री राम की शपथ ले लेंगे तो प्राण चला जाए, लेकिन अपने संकल्प से वे पीछे नहीं हो सकते। आखिर में कैकेयी कोप भवन में गई। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज सायंकाल कैकेयी के महल में गए। साँझ समय सानंद निप गयौ कैकेयी गेह। कैकेयी के महल में गए, सेवक दिखाई दिए, लेकिन कैकेयी भगवती नहीं दिखी। महाराज ने पूछा, सेवकों ने बतलाया कि कैकेयी कोप भवन में गई हैं। महाराज डर गए, क्या कारण है। प्राचीन काल में राजाओं के महल में पहले से कोप भवन बना रहता था, तभी तो कोप भवन में गई होंगी। वो बना रहता था कि पत्नी जब कहीं नाराज हो तो कोप भवन में चली जाए। आजकल कोप भवन में जाने की जरूरत ही नहीं है, पंखा में लटक करके प्राण दे लीजिए, सबसे अच्छा ये है। नहीं तो दुनिया भर के पदार्थ मिलते हैं, खा करके प्राण दे लेते हैं। लेकिन प्राचीन काल में अगर रानी कोप भवन में गई, इसी से राजतंत्र हिल जाता था। हमारे यहाँ हम अपनी मांग को मनवाने के लिए सरकारी संपत्ति का नाश कर देते हैं, अपनी संपत्ति का नाश नहीं करते। हमारी मांग मानी जाए, हमको ये चाहिए, हम प्राण दे देंगे, ऐसा कोई नहीं करता है कि हमारी बात नहीं मानी जाएगी, सरकार नहीं मानेगी तो हम
जहर खा के मर जाएंगे, हम कुआं में कूद जाएंगे। हम क्या करेंगे, बस में आग लगा देंगे, तोड़ फोड़ करेंगे अपनी मांग मनवाने के लिए। ये भारत के विनाश का एक रूप है, ये विकास का रूप नहीं है। लेकिन जो विकसित देश हैं, जापान में नियम है कि अगर प्रजा की कोई बात है और उसे अपनी मांग सरकार के सामने रखनी है तो वे काम नहीं बंद करते, अपना काम करेंगे। जो सेवा है वो किसी प्रकार का हिंसक आंदोलन नहीं करते, केवल जहां काम करते हैं वहां वो एक कागज पर लिख करके और उस बैनर को लगा देंगे। सरकार की जो सेवा है वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो बैनर लग गया, उसी से सरकार हिल जाती है। और हमारे यहाँ तो आग जला दीजिए, घर जला दीजिए, दूसरे की दुकान जला दीजिए, हमारी बात नहीं मानी जा रही। ये प्रजातंत्र, भारत का प्रजातंत्र बड़ा विनाशी है। इसीलिए मूर्खों का मूर्खों के लिए मूर्खों द्वारा शासित प्रजातंत्र किसी ने कहा है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति तो उतना नहीं करेगा जितना मूर्ख कान में एक की बात सुना, दूसरे की सुना और ऊपर लड़ गए, भिड़ गए। तो राजा महाराजाओं के यहां कोप भवन बना होता था। कैकेयी भगवती कोप भवन गए, महाराज कैकेयी के पास कोप भवन में गए, कैकेयी की दशा देखा है। चक्रवर्ती दशरथ जी ने कहा कि हे देवी, आप यहां पर इस दशा में हैं, आपके मन की बात मैं पूरा करने जा रहा हूं। रोज हमसे तुम कहती थी कि श्री राम को युवराज बनाओ, तो भामिनी भयऊ तोर मन भावा, घर घर उत्सव बाज बधावा। सारी अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है, घर नगर सब जगह आनंद ही आनंद है। और राम ही देह काल युवराजू, कल मैं राम जी को युवराज बनाने जा रहा हूं, आज देख रहा हूं तुम कोप भवन में आई हो। कैकेयी से चक्रवर्ती दशरथ जी ने कहा कि हे देवी बतलाओ, किसी ने तुम्हारा अपमान किया है, किसी ने तुम्हारा अहित किया है? तुम आदेश दो, तुम्हारी क्या इच्छा है मैं उसे पूरा करूं। अगर किसी दरिद्र को राजा बनाना है तो मैं अभी बनाए देता हूं। कहू के ही रंग कहीं करऊं नरेशो, किस राजा को उसके राज्य से मैं निकाल दूं। कहू के ही नृप ही निकासौ देशों। हे भगवती, किसने आपका मंगल किया? क्या कारण है आप इस दशा में पड़ी हैं यहां? कैकेयी ने कहा महाराज, ये सब हमारे दुख का कारण नहीं है। आप बार बार हमसे कहते थे कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, और कभी देते नहीं थे। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। आपने 2 वरदान दिए थे और दोनों वरदानों को मैं आपसे मांगना चाहती हूं। महाराज ने कहा 2 की जगह पे 4 मांग लो। कैकेयी ने कहा नहीं, 2 ही दे दीजिए, वही बहुत है। महाराज ने कहा कि देवी मैंने 2 वरदान दिया। कैकेयी ने कहा नहीं, जब तक आप राम जी की शपथ नहीं करेंगे तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। यह सुनते ही महाराज का हृदय कांप उठा कि निश्चित ही आज कैकेयी सिंहनी की तरह से यहां विद्यमान है, व्याकुल है, कोई न कोई अनर्थ हो सकता है। श्री राम की शपथ करने की बात है। लेकिन चक्रवर्ती दशरथ जी ने कहा कि मैं श्री राम की शपथ खाकर कहता हूं, हे देवी तुम मुझसे जो कहोगी मैं उसे पूरा करूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाओ बरु बचन न जाए, प्राण जाओ बरु बचन न जाए। नहीं असत्य सम पातक पूंजा, नहीं असत्य सम पातक पूंजा। गिरि सम होहि के कोटिक गुंजा, गिरि सम होहि के कोटिक गुंजा।
तेहि पर राम शपथ करि आए, तेहि पर राम शपथ करि आए। सुकृत स्नेह अवधि रघुराई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। चक्रवर्ती दशरथ जी ने कहा, देवी मैं श्री राम की शपथ खाकर कह रहा हूं, श्री राम से प्रिय संसार में श्री राम को छोड़कर तुमसे प्रिय कोई नहीं है। अगर सबसे अधिक प्रिय है तो श्री राम है, दूसरा नंबर तुम्हारा। कैकेयी ने कहा कि महाराज आपने जो 2 वरदान दिए थे उसमें मुझे प्रथम वरदान मैं आपसे मांग रही हूं। हे महाराज, मैं यह चाहती हूं कि अयोध्या के युवराज मेरे पुत्र भरत को बनाया जाए, और दूसरा वरदान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। कैकेयी ने कहा कि हे प्रभु, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। पहला वरदान कि भरत को अयोध्या का युवराज बनाइए, और मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूं, मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मेरी, कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। विशेष उदासी तपस्वी रूप में श्री राम 14 वर्ष के लिए वन को रहें, भरत को अयोध्या का राज्य दिया। यह सुनते ही महाराज मूर्छित हो गए। चक्रवर्ती दशरथ जी की बड़ी दीनहीन दशा हुई। कैकेयी को बहुत समझाया महाराज ने, लेकिन कैकेयी नहीं मानी। चक्रवर्ती दशरथ जी ने कहा कि देवी, श्री राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। जैसे मछली को जल से निकाल दिया जाए तो उसका जीना कठिन है, उसी तरह से जिए मीन बरुबार विहीना, मन बिनु फनिक जिए दिखो दीना। सर्प मणिहीन हो करके जी सकता है, मछली संभव है कि जल के बाहर भी जीवन धारण कर ले, लेकिन कहूं स्वभाव न कछु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाहि। मैं श्री राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। महाराज ये बतलाना चाहते हैं देवी कैकेयी, स्त्री का पति ही सबसे बड़ा देवता है। स्त्री के लिए पति से बढ़ करके कोई भी और धर्म कर्म नहीं है। ऐसी दशा में मैं तुम्हें कह रहा हूं कि श्री राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम विधवा हो सकती हो, अतः देवी अभी भी समय है, तुम विचार करो अपने वरदान को, और मुझे श्री राम से अलग मत करो। अपिते चरणौ मूर्धना स्पृशाम्ये सप्रसीद में। हे कैकेयी, मैं तुम्हारे चरणों में सिर रखकर तुमसे प्रार्थना करता हूं कि राम विरह जनि मारे से मोहि, श्री राम के वियोग में मुझे मत मारो। लेकिन कैकेयी के हृदय में तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ। प्रातः काल हो गया, वशिष्ठ जी महाराज सारे ब्राह्मणों को लेकर के आए हैं, सारी तैयारी चल रही है। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के आदेश से सुमंत जी राम जी को लेकर के आए। श्री राम प्रभु ने पिताजी से कहा प्रणाम करके कि आपकी यह दशा क्या है। उनको देखकर महाराज और रोने लगे। कैकेयी ने कहा कि हे रघुनंदन, हे श्री राम, तुम्हारा ही नाम लेकर के महाराज रात भर रोते रहे, और ये कहने में अत्यंत संकुचित हो रहे हैं। राम जी ने कहा कि मां, तुम आदेश दो, मेरे पिता की क्या कामना है मैं उसे पूरा करूंगा।